जय हिंद। नमस्कार बच्चों। आज हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है और आज हमारे हिंदी दिवस यानी मातृ दिवस हमारा है और इसके लिए आप लोग के लिए सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं दोस्त कि हिंदी हमारा आन है, बान है, शान है और हर हिंदुस्तानियों का यही हिंदी पहचान है। और आज हम लोग जानने वाले हैं आखिर हिंदी की शुरुआत कैसे होती है, कैसे इसको मान्यता मिल जाता है कि हिंदी हमारा एक राजभाषा बन जाता है हमारे देश का, जो हमारा शुरू से हिंदी चलते आ रहा है और जो भारत में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी वगैरह बोलते हैं। 40% लोग अभी भी हिंदी बोलते हैं। भारत के लोग पढ़ लेता है, लोग इंग्लिश पढ़ लेता है, लोग उन लोग को लगता है कि हमको हिंदी छोड़ देना चाहिए, अंग्रेजी अच्छा लगता है। लेकिन हम एक सीधे ज्ञान बताना चाहता हूँ कि जो जिसको इंग्लिश आता है तो वो इंग्लिश ही बोलें, और जिसको हिंदी आता है और वो इंग्लिश को मान्यता देता है, इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देता है, तो उससे बड़ा अपराध उसको नहीं, मतलब क्या कहा जाएगा, उसे वो अपराधी माना जाएगा। हम कह सकते हैं कि हिंदी जानते हुए भी इंग्लिश का महत्व देता है और हिंदी को मान्यता नहीं देता है, हिंदी को महत्वपूर्ण भाषा नहीं मानता है और इंग्लिश को मान्यता देने लगता है। और आजकल की है हमारे इस परंपरा में, समाज में, कि जो भी ज़्यादा थोड़ा पढ़ ले रहा है उसको हिंदी छोड़ दे रहा है, भाषा अपनी मातृभाषा जो शुरू से बोलते आ रहा है वो भाषा छोड़ दे रहा है और इंग्लिश भाषा पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और शायद इंग्लिश भाषा जो है वो हमारे संस्कार को भी लेकर के बर्बाद कर रहा है। इंग्लिश भाषा में संस्कार हमारा नहीं है, हमारा संस्कार है अपना मातृभाषा हिंदी में है। हमको प्रणाम सिखाता है, नमस्कार सिखाता है, ई ना कि गुड मॉर्निंग सिखाता है, आकि ना तो गुड नाइट सिखाता है। आजकल का जो इंग्लिश ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं वो हिंदी भाषा का बोल करके और संस्कार में जोड़ दे रहे हैं। और आजकल का ना तो कोई पैर छू रहा है, ना तो कोई प्रणाम कर रहा है, ना तो कोई नमस्कार कर रहा है। आजकल का समय आ गया है कि ज़्यादा कोई पढ़ लिख करके ज़्यादा होशियार अपने आप को बन जा रहा है, एकदम होशियार बन जा रहा है और वो इंग्लिश में अपना पूरा संस्कार जोड़ रहा है। गुड मॉर्निंग बोल रहा है, गुड नाइट बोल रहा है, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग मम्मी पापा बोल रहा है। जो हमारे मम्मी का जो माँ कहना भूल गए हैं, आजकल मम्मी बोल रहे हैं। अब मम्मी नहीं लगता है कि एक अंग्रेजी भाषा के रूप में मम्मी का नाम है, माँ भाषा है जो हमारा हिंदी से जुड़ा हुआ है, माँ। और हिंदी इंग्लिश में फादर बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं। पापा जो देखिए हिंदी शुद्ध शब्द होगा पिताजी, और हम लोग पापा बोल रहे हैं, फादर्स बोल रहे हैं, डैडी बोल रहे हैं। ये भाषाओं को हमको ख़त्म करना चाहिए और हिंदी पर ध्यान देना चाहिए। और माँ, मम्मी को माँ बोलो और पिताजी बोलो, फादर्स को यानी पापा जी को क्या बोलो, पिताजी बोलो। ये हमारा हिंदी सिखाता है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे भाषा की ओर, अंग्रेजी की भाषा और अग्रसर करते हुए हम लोग अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने समाज को सही तरह से भूलते जा रहे हैं। जहाँ हमको जाना चाहिए वहाँ हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा है कि हमारा जो संस्कार है, हमारा संस्कृति जो हिंदी से मिलकर के बनी हुई है, हिंदी में ही रहना चाहिए। चलिए, तो आज हम लोग जान लेते हैं कि हिंदी की शुरुआत कैसी हुई, आखिर कब हिंदी को हमारे दर्जा दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है जो हमारे देश भर में मनाया जाता है, भारत देश में 14 सितंबर को, आज ही के दिन। तो देखिए, राजभाषा, सबसे पहले देखिए राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को 14 सितंबर 1949 को, यानी भारत में राज्य भाषा का दर्जा दे दिया गया 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और उसके बाद में हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में इस भाषा को जोड़ दिया गया, हिंदी भाषा को 343 में, अनुच्छेद 343 में जोड़ दिया गया, 343 के A1 में। और
भाग कहेंगे तो भाग 17 है। कितना भाग है जी? 17 भाग में जोड़ दिया गया है। कितना भाग? 17 भाग। संविधान का जो 22 भाग है कुल, उसमें 17वां भाग में अनुच्छेद 343 के 1 में हिंदी भाषा को जोड़ दिया गया है, दर्जा दे दिया गया है। और पहला जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। पहला हमारे हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। और उसी समय से अभी भी हम लोग हर एक वर्ष 14 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व भर में। और पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 में जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा कर दिया था कि पहला विश्व हिंदी दिवस, उस दिन घोषणा कर दिया। कौन कर दिया? मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। और प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ। प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ। और उसके बाद में जो हमारा हिंदी भाषा की जो लिपि कहेंगे तो हमारी कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि बनाई गई है। हमारे हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि का हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि हिंदी भाषा आखिर कैसे आया, किससे बन गया हिंदी, कैसे हिंदी का विकास हुआ है, इसको हम लोग जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हिंदी का विकास जानिए। हिंदी भाषा का विकास देखिए तो सबसे पहले हिंदी भाषा का सबसे प्राचीन जो हमारा भाषा है, कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। पहले हम लिखने पढ़ने कोई भी चीज़ में कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत का प्रयोग करते थे। सबसे पुराना हमारी भाषा है, कौन सी है? संस्कृत है। जो हिंदी भाषा का विकास जो संस्कृत, सर्वप्रथम क्या था? संस्कृत के बाद क्या आता है? पाली आता है, पाली भाषा। उसके बाद में प्राकृतिक आता है। उसके बाद में अपभ्रंश आता है। उसके बाद में अवहट आता है। और उसके बाद में अवहट के बाद में कौन सी शुरू होता है? प्रारंभिक हिंदी, यानी प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी कहेंगे। यानी यहाँ से हमारा हिंदी शुरुआत होता है। अवहट के बाद में हमारा प्रारंभिक हिंदी धीरे धीरे वहाँ से आ गया, यानी प्राचीन हिंदी वहाँ से शुरुआत हो गया। तो हम लोग ये भी जान लिए कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो सब प्रथम संस्कृत से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक ले हम लोग पहुँच गए हैं। जो अब आजकल भारत में सबसे बड़ा भाषा मतलब माना जाता है हिंदी को, जो 40% लोग इस भाषा को बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं या जिसका प्रयोग करते हैं। और हिंदी भाषा वाला देश जो है सबसे बड़ा देश जो हमारा भारत देश है। और यह हिंदी हमारा मातृभाषा बन चुका है, क्योंकि हमारे माँ जो है शुरू से सिखाती है, हिंदी भाषा बोलना सिखाती है, अपना मातृभाषा सिखाती है। और बाद में हम लोग ज़्यादा पढ़ लिख ले रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा का हम लोग प्रयोग करने लगे हैं। तो इस भाषा को, अंग्रेजी भाषा को शायद छोड़ करके हम लोग हिंदी भाषा के चलेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए समाज में। क्योंकि अंग्रेजी भाषा को हम गलत भाषा नहीं मानते। अंग्रेजी वो भी ठीक है, कोई भाषा गलत नहीं मानते हैं, सब भाषा अपना जगह पर सही है। लेकिन जो हमारे मातृभाषा है, जो हमारी माँ बनकर खड़ा हुआ है, उस भाषा को हम लोग दुरुपयोग ना करें, इस भाषा को हम लोग गलत ना ठहराएं। समझ रहे हैं? इस भाषा को हमेशा महत्व देना चाहिए। इस भाषा को मातृ जैसे माँ को हम लोग महत्व रखते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, वैसे अपने भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। ना कि हिंदी को भूल जाइए और अंग्रेजी का ग्रहण कर लीजिए, ये सरासर गलत है। और फिर से हमारे हिंदी भाषा मातृभाषा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।